मुझे मत रोको नोबिता, उसने कहा। एक रोबोट को किसी बिल्ली की जरूरत नहीं है। मुझे प्यार मोहब्बत की बातें भूलकर अपना फर्ज निभाना चाहिए। एक एपिसोड में डोरेमोन को एक सफेद बिल्ली से प्रेम हो गया था, लेकिन उस सफेद बिल्ली को तो एक काली बिल्ली से प्रेम था। जैसे ही डोरेमोन को ये बात पता चली, उसको एक गहरा सदमा लगा। उसको क्रोध आया और उसने अपनी पॉकेट से हमले के लिए एटम बम निकाल लिया। हाँ, एटम बम तो वो अपनी जेब में रखकर घूमता है। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। हाँ, लेकिन वो कदम कुछ ऐसा था जो कि एक सच्चा प्रेम ही उठा सकता है। अब डोरेमोन को एक रोबोट होने के बावजूद प्रेम हो सकता है, फिर आप तो इंसान हो, आपको तो होगा ही होगा। इसलिए सच्चे प्रेम के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आपने सुना होगा प्रेम आजादी है, लेकिन कैसी आजादी और कितनी आजादी, इसको भी उदाहरण के साथ आगे समझेंगे। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से सवाल का कमेंट्स में जवाब देना। कल्पना करो भविष्य में सुनियो को शिजुका से प्रेम हो जाए और नोबिता करियर में सफल ना हो पाए, जिस कारण शिजुका के पिता शिजुका की सगाई रईस बाप के बेटे सुनियो के साथ करवा दें, जैसा अक्सर समाज में होता है। अब सुनियो खुशी से झूम उठे क्योंकि उसकी इच्छा पूरी जो हो रही थी। सुनियो शिजुका के लिए सब कुछ करे, उसके लिए महंगे तोहफे लाए, सेवा करे, प्यार करे, लेकिन फिर वो देखता है कि शिजुका तो इन चीजों से प्रसन्न ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसके हृदय में तो नोबिता बसा है और वो हमेशा नोबिता को ही याद करते रहती है। सुनियो ने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज भी शिजुका के पाँव में लाकर रख दी, लेकिन तब भी उसको शिजुका से प्यार अटेंशन नहीं मिली। उसकी फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसी थी कि रथ चाहिए क्या औरत को। अब सुनियो की जगह खुद को इमेजिन करो, यानी जिसके प्रेम के लिए तुम मर मिटने को तैयार हो, वो तुम्हारे साथ रहे तो सही, लेकिन प्रेम अपने एक्स से या फिर क्रश से ही करे। ऐसे में तुम क्या करोगे? इसका जवाब बाद में देना, अभी के लिए एपिसोड देख लेते हैं। डोरेमोन रूम में ताश के पत्ते बिछाकर बैठा था। वो कुछ खोया हुआ था। तभी नोबिता डोरा केक लेकर आता है, लेकिन डोरेमोन उनको खाने से मना कर देता है। ये बात नोबिता के लिए आश्चर्यजनक थी कि डोरेमोन ने डोरा केक के लिए मना कर दिया। नोबिता पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें किसी बिल्ली बिल्ली से प्यार तो नहीं हो गया है? तुरंत डोरेमोन जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अभी उससे कुछ बोला ही नहीं है। यानी नोबिता सही था, डोरेमोन प्यार में पड़ चुका है। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। नोबिता को उस बिल्ली को देखने की इच्छा होती है। तब डोरेमोन उसको उस बिल्ली के घर के पास लेकर जाता है। नोबिता देखता है वो एक प्यारी सी स्नो व्हाइट पर्शियन कैट थी। डोरेमोन शर्माते हुए नोबिता को बताता है कि मैं उस बिल्ली से इतना प्यार करता हूँ कि उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो बिल्ली को देखकर मुस्कुराती है। प्यार में अंधा हुआ डोरेमोन उसकी मुस्कुराहट से नॉकआउट हो जाता है। डोरेमोन के ऊपर हंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अपने टॉम कैट को देख के या फिर स्नो व्हाइट कैट को देख के नॉकआउट ही हो जाते हो। एनीवे, कुछ क्षण बाद उसकी नजर एक काली बिल्ली पे पड़ती है। वो भी उस सफेद बिल्ली को निहार रहा था, जिसको देखकर डोरेमोन को बहुत क्रोध आ रहा था। उसको एक काला बिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद नोबिता अपने निजी अनुभव से डोरेमोन को उस बिल्ली से मित्रता करने की सलाह दे रहा है। वो डोरेमोन से कहता है, मित्रता करने के लिए तुम उसको तोहफे दो। प्यार में अंधा इंसान इन बातों के लिए हमेशा सहमत हो जाता है। डोरेमोन के हाथों में कुछ तोहफे पकड़ाकर नोबिता उसको सीधे एनीवेयर डोर से सफेद बिल्ली के घर भेज देता है। भले ही डोरेमोन शर्मा रहा था, लेकिन जैसे दोस्त लोग मोटिवेट करके भेज देते हैं, वैसे ही नोबिता ने भी भेज दिया। अब डोरेमोन उस स्नो व्हाइट पर्शियन कैट के सामने है। शर्म से वो लाल हो रहा है, उसकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं, पसीने छूट रहे हैं। वो वापस जाने की सोचता है, लेकिन दरवाजे में नोबिता खड़ा है। हिम्मत करते हुए डोरेमोन ने हेलो बोला। सफेद बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तुम तो मुझे अलग किस्म के कैट लगते हो। अब वही है ना कि अपने पसंदीदा व्यक्ति के सामने इंसान अपने मुंह से अपनी बेइज्जती भी हंसते हंसते कर लेता है। जैसे डोरेमोन का उस बिल्ली को जवाब था, हाँ क्या मैं तुम्हें कैट नजर आता हूँ? क्या मैं तुम्हें कार्टून जैसा नजर नहीं आता? इसके बाद डोरेमोन उस बिल्ली के सामने सभी तोहफे रख देता है, जो कि उस बिल्ली को बहुत पसंद आते हैं। फिर क्या था, डोरेमोन तो खुशी से नाच रहा होता है और जैसे ही सफेद बिल्ली शब्दों के ये बाण मारती है कि तुम जैसे दोस्तों को पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, फिर तो डोरेमोन फ्लैट ही हो जाता है। वहाँ रूम में नोबिता की मॉम डोरेमोन को कुछ काम देने के लिए पुकारती है, लेकिन नोबिता समझता है कि डोरेमोन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, ये काम मैं ही कर लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और उस सफेद बिल्ली की अच्छी दोस्ती हो जाती है और उस बिल्ली से डोरेमोन को पता चलता है कि वो हमेशा कमरे में ही कैद रहती है, उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। फिर क्या था, डोरेमोन एनीवेयर डोर से उसको बाहर लेकर जाता है। बाहर की दुनिया को महसूस कर वो सफेद बिल्ली प्रसन्नता से बोलती है, तुम तो सब कुछ कर सकते हो डोरेमोन। और अपनी ऐसी तारीफ सुनकर डोरेमोन मुस्कुराता है। बेचारा इस बात से अज्ञात था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो बिल्ली और डोरेमोन भागते हैं, दौड़ते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। भागते हुए डोरेमोन थोड़ा पीछे रह जाता है और एक घर की चिमनी से टकरा जाता है, लेकिन प्यार में हुए अंधे व्यक्ति का ध्यान दर्द में जाता ही नहीं
उल्टा वो शादी के सपने बुन रहा था। डोरेमोन आगे गया। उसने देखा कि उसकी स्नो व्हाइट पर्शियन कैट के सामने वो काला बिल्ला था। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे थे। डोरेमोन शांति से बातें सुनता है तो उसको पता चलता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। व्हाइट कैट को हमेशा कमरे में रहना पड़ता है, इसलिए वो कभी नहीं मिल पाते। दोनों बात करते हुए कहते हैं क्या वो कभी दोबारा मिल पाएंगे। डोरेमोन तो उस काले बिल्ले को अपना दुश्मन मान लेता है और अपनी आंखों में क्रोध भरकर अपनी जेब से उसको उड़ाने के लिए बम गोला बारूद निकाल लेता है। तभी स्नो व्हाइट कैट कहती है डोरेमोन हमारे लिए जरूर कुछ कर सकता है, डोरेमोन हमारी मदद करो। डोरेमोन उस बारूद को अपनी जेब में छुपा लेता है और निशब्द हो जाता है। अब उसको एक मुश्किल निर्णय लेना है, अपने पसंदीदा व्यक्ति को हमेशा के लिए किसी और के साथ भेजना है। पहले तो डोरेमोन की सहायता करने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर वो अपनी क्रश की भावुक आंखों को देखता है। वो अपनी क्रश के अनुरोध को नकार कर उसको दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने अपनी जिद छोड़ दी और स्वयं को मजबूत बनाते हुए एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद डोरेमोन उनको पास थ्रू हुक दे देता है और उनकी समस्या हल कर देता है। वो दोनों बिल्लियां डोरेमोन को धन्यवाद कहती हैं और डोरेमोन अपने दर्द को अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए बोलता है तुम दोनों हमेशा खुश रहना, और उनको बाय कहते हुए वहां से चले जाता है। उसने अपने दर्द को उन दोनों के सामने प्रकट नहीं होने दिया। मुस्कुराहट के पीछे पीड़ा उसने कुछ ऐसी छिपाई जैसे काले बादल सूर्य को छुपा लेते हैं। उनकी नजरों से ओझल होने के बाद वो अकेले चल रहा था। सांझ हो चुकी थी, सूर्य अस्त होने को था। तभी उसको नोबिता मिलता है और दोस्ती के बारे में पूछता है। डोरेमोन की आंखें भर आती है, लेकिन वो अपनी आंसुओं को फेंकते हुए कहता है नोबिता उसकी खुशी में ही मेरी सच्ची खुशी है, और आगे बढ़ जाता है। तुम हमेशा खुश रहना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो चुपचाप अपना गम दिल में छुपाए रहा। मुझे मत रोको नोबिता, उसने कहा। एक रोबोट को किसी बिल्ली की जरूरत नहीं है। मुझे प्यार मोहब्बत की बातें भूलकर अपना फर्ज निभाना चाहिए। डोरेमोन अपना दर्द छुपाते हुए बोला। वास्तव में यह एपिसोड सच्चे प्रेम को बहुत ही कुशलतापूर्वक दर्शाता है। जो सच्चा प्रेम करता है वो अपने प्रेमी को हमेशा खुश देखना चाहता है। प्रेम में अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रेम में तो अपने अहम को ही समर्पित कर दिया जाता है। प्रेम एकता की स्थिति है, फीलिंग ऑफ वननेस। लव इज ऑल अबाउट गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग इवन अ सिंगल थैंक यू। डोरेमोन चाहे तो सफेद बिल्ली की सहायता नहीं कर सकता था, परंतु उसने की क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करता था। डोरेमोन उसको खुश देखना चाहता था, भले ही वो किसी के साथ भी रहे लेकिन खुश रहे। लेकिन अगर अहंकार यानी ईगो आ जाता तो डोरेमोन कहता ये खुश रहेगी तो सिर्फ मेरे साथ रहेगी, वरना किसी के साथ नहीं, या फिर मैं ही इसको खुश रख सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोरेमोन ने उसको फ्री छोड़ दिया कि तुमको जो पसंद है वो करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। फिर चाहे तुमको कोई और पसंद है तो उसके साथ खुश रहो, मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। वैसे ये एपिसोड इतने इमोशनल तरीके से खत्म नहीं होता। कैसे खत्म होता है उसकी क्लिप इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। एनीवे, अब मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रेम जितना खूबसूरत यहाँ कुछ नहीं है। सब प्रेम से बंधे हैं। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसको उसका शत्रु 2-4 चाटे भी मार दे तो वो उससे कहता है कोई बात नहीं, तुझे समा गया, अब तू मुझे उसके ख्यालों में खोने दे। जैसे एपिसोड में डोरेमोन सफेद बिल्ली की मुस्कुराहट को देखकर छत से गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी पड़े पड़े वो प्यार में ही खोए रहता है। अब प्रेम जितना खूबसूरत है उतना ही घातक साबित भी होता है। ये अक्सर तब होता है जब हमारा ईगो बीच में आने लगता है, या फिर प्रेम की आड़ में छुपे लगाव को हम लोग प्रेम समझ लेते हैं। जितना ईगो होगा उतना ही कम प्रेम होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ईगो मतलब जब तुम किसी से कह दो कि ये सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। जब हम सामने वाले को सिर्फ मेरा मानने लगते हैं और उससे चिपक जाते हैं। जब हम चाहने लगते हैं कि वो मेरे नियंत्रण में रहे, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही करे, जिनसे मैं कहूँ उनसे ही बात करे, तब यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। देखो, सबसे ज्यादा रिलेशन खराब कब होते हैं? जब हम सामने वाले की फ्रीडम खाने लग जाते हैं, उसको अपना गुलाम बना देना चाहते हैं, और सजा के तौर पर हम कहते हैं अगर तूने ऐसा नहीं किया तो रिश्ता खत्म, वैसा नहीं किया तो रिश्ता खत्म। जब हम उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको किसी दूसरे के साथ बात तक नहीं करने देते, जब लड़का लड़की या फिर कोई भी व्यक्ति लिमिटेड हो जाता है तो वो उस व्यक्ति से भागने लगता है, नफरत करने लगता है जिसने उसको बात दिया है, उसकी फ्रीडम खा दी है। हम प्रेम करते हैं आजाद होने के लिए, मन की शांति और आनंद के लिए, ना कि कैद होने के लिए। लेकिन अक्सर हम प्रेम में खुद को कैद ही पाते हैं। हम सबको अपनी स्वतंत्रता पसंद है। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो उसको बांधने की कोशिश मत करो, उसको फ्री छोड़ो। जो सच्चा प्रेम करेगा वो आपको स्वतंत्रता देगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, समझाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर अपना भी और आपका भी दिमाग खराब
खराब नहीं करेगा। प्यार में मैच्योरिटी कब आती है पता है? जब आप तरह तरह के धोखे खा लोगे और फिर आपको समझ आएगा कि लॉयल्टी या फिर कुछ और भी एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार करते रहने के लिए मेंटल पीस सबसे जरूरी है। प्यार में विरोध ना करने से, फ्रीडम देने से मेंटल पीस बने रहती है। अब प्यार में कितनी फ्रीडम हो? वेल, प्यार में फ्रीडम की कोई लिमिट ही नहीं होती है। कंप्लीट फ्रीडम का भाव ही प्रेम है। देखो, मैंने प्रेम में इतने धोखे छल छलावे देख लिए कि अब मुझे सर्वप्रथम अपनी मेंटल पीस से ही प्रेम है। अब अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊं तो मेरा माइंडसेट और प्रेम का भाव कुछ ऐसा रहेगा कि मैं सामने वाले से कहूंगा, देखो भाई, तुम और मैं प्रेम में हैं, और कभी ऐसा हुआ कि तुमको कोई और व्यक्ति पसंद आया, तुम्हारे नंबर एक्सचेंज हुए, तुम्हारी खूब बातें हुई, मुलाकातें हुई, तो सबसे पहली बार मुझे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और इतना पक्का मैं कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी इन चीजों को जानने का प्रयास नहीं रहेगा। मुझे मतलब ही नहीं तुम फोन में क्या करती हो, किससे बात करती हो, मुझे चेक ही नहीं करना। उल्टा अगर कभी मेरे हाथ में तुम्हारा फोन हुआ और उसमें प्रेम भरे संदेश आ रहे हो तो मैं चुपचाप उसको स्लाइड करके इग्नोर कर दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे कभी किसी तीसरे से पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी के साथ घूम रही थी। एक दो बार तो मैं कह दूंगा कि तुम्हारा दोस्त होगा, बार बार मैं क्या जवाब दूंगा? अगर तुम छुप के प्रेम भी नहीं कर सकते तो तुमको प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, इन सब के बाद भी मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पहले जैसा ही रहेगा। अब मेरे शब्दों में ध्यान देना, इस स्तर की आजादी देने की जब आप हिम्मत रख पाओगे, जब ऐसा भाव रख पाओगे, तभी आप सच्चा प्रेम कर पाओगे, तभी भीतर शांति भी होगी। इस स्तर का प्रेम करने के लिए आपको शरीर और मन से ऊपर उठ के आत्मा से प्रेम करना होगा। एक सीक्रेट बताता हूँ, इस स्तर पे छल करने वाला भी छल नहीं करता, वरना तुम कहीं लॉयल इंसान ढूंढने के चक्कर में तो नहीं हो ना? बहुत कष्ट पाओगे। प्यार के इस स्तर में आप सिर्फ देते हो, लुटाते हो, बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए, और जहाँ कहीं भी आप थोड़ा बहुत प्यार देखते हो वो अंत में इसी आजादी की ओर आने का प्रयास कर रहा होता है। जहाँ जितनी फ्रीडम होगी वहाँ उतना प्रेम भी होगा, जहाँ जितना प्रेम होगा वहाँ उतनी ही फ्रीडम होगी, और एक्सपेक्टेशन के साथ तो आप हमेशा हर्ट ही होंगे। जैसे डोरेमोन व्हाइट कैट से कहे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, तुमको बाहर की दुनिया दिखाई, तोहफे दिए, और सामने से जवाब आए मैंने जो कि ना कहा था, तो डोरेमोन तो ब्लैंक हो जाएगा ना। एकदम वैसे ही ब्लैंक जैसा आप हो जाओगे जब आप किसी के लिए सब कुछ करोगे और एक दिन तुमको सामने से जवाब मिलेगा कि मैंने जो कि ना कहा था करने को। वैसे देखा जाए तो थोड़ा कड़वा है, परंतु सत्य है। सामने वाले ने जो कि ना कहा था करने को। क्या सफेद बिल्ली ने कहा था डोरेमोन से उसके लिए इतना सब करने को? नहीं ना, वो उसने खुद से किया, प्यार में लुटाया, सिर्फ उसको खुश देखने के लिए, जैसा अक्सर प्यार में होता है। अब तुम किए हुए का हिसाब जो कि ना लोगे। अगर बाद में हिसाब लेना ही है तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उतना ही प्रेम करो जितने का तुम हिसाब ना मांगो बाद में। अब जिस स्वतंत्र प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये संभव भी है? वेल, हाँ, संभव है, तभी बताया है मैंने। हाँ, लेकिन ये बहुत कठिन है, और ये एकमात्र तरीका है जो मैं खोज पाया हूँ जिसमें प्रेम करने के बाद भी लगाव या कष्ट नहीं होता। वरना साधारण वाले में तो जिंदगी भर के रोने हो जाते हैं। धोखा खाने के बाद व्यक्ति इतना कष्ट में होता है कि वो मर मिटने को तैयार हो जाता है। अब हम किसी के साथ रह रहे हैं तो स्वभाव तो हमें उससे लगाव हो ही जाएगा, तो ऐसा प्रेम कैसे होगा? वैसे ये लंबा विषय है, फिर भी कम शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको प्राथमिकता स्वयं को देनी पड़ेगी। अवेयर, अलर्ट, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपको सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखना पड़ेगा। आपको अकेले इंजॉय करना पड़ेगा। इंजॉय करने के लिए आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपका कोई दोस्त ना हो तब भी आप अकेले खुश रह सकते हो, तो आप ये प्रेम कर सकते हो। आपकी खुशियाँ या प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपको किसी और के सामने खड़े होकर प्रेम नहीं मांगना है, बल्कि अपने कटोरे से प्रेम बांटना है। और चिंता नहीं करना, बदले में प्रेम नहीं मांगोगे तो तुम्हारे कटोरे का प्रेम कभी समाप्त ही नहीं होगा। सागर से भी भला कभी जल समाप्त होता है? अगर आप अकेले कमरे में खुशी से गाना बजाकर नाच सकते हो तो आप ये प्रेम कर सकते हो। आपको पल पल वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा, हियर एंड नाउ। तो अकेले रहकर अपनी कंपनी को एंजॉय करो। अगर खुद से प्यार नहीं कर पाते तो कैसे उम्मीद करते हो कि किसी और से प्यार कर पाओगे? अब इन बातों पे विश्वास ना हो तो कोई समस्या नहीं, खुद से अनुभव करना। अनुभव के साथ समझ में आ जाएगा कि सामने वाले पर निर्भर होकर यहाँ अंत में अक्सर धोखे ही मिलते हैं। एनीवे, डोरेमोन का ये एपिसोड या ऐसे ही और भी एपिसोड देखना चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम अब से एपिसोड शेयर करते रहेंगे। जल्द मिलते हैं।